नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब ये स्वरों का वर्गीकरण कई आधार पे देखेंगे। लगभग 6 आधार हैं हमारे पास। जैसे पहला आधार है हमारे पास मात्रा एवं उच्चारण के आधार पे। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वैसे तो मुख्यतः 2 होते हैं, बट हम यहाँ 3 कंसीडर करेंगे। ओके, तो पहला होता है इसमें ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कह दो या मूल स्वर कह दो। तो स्वर चल रहे हैं, मैं स्वर नहीं लिख रहा हूँ इसमें। ह्रस्व एवं मूल शॉर्ट में। दूसरा इसमें आधार है दीर्घ स्वर। स्वर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तीसरा आधार है इसमें प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 7 होती है और इनकी संख्या 1 होती है। अब कौन कौन से होते हैं वो ये देखिए, एक एक करके हम उनका नाम लिख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर ये 4 हैं। इनकी मात्राओं में 1 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और इनकी संख्या 4 है। 2, 3, 4। कौन कौन है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। वहीं अगर हम देखें दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर 7 हैं, लेकिन इनको 2 भागों में बांटा गया है। इनके 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है सजातीय स्वर और दूसरा है विजातीय स्वर। ठीक है, विजातीय स्वर। इनकी सजातीय की संख्या है 3 और विजातीय की संख्या है 4। ठीक है। अब सजातीय विजातीय कौन कौन है ये देखिए। तो सजातीय में पहला आता है बड़ा आ, दूसरा बड़ी ई, तीसरा बड़ा ओ। और सजातीय मतलब समान जाति, यानी ये बने किससे हैं। अब बड़ा आ बनता है छोटा आ और छोटा आ के योग से, तभी तो कहते हैं समान जाति। ऐसे ही थोड़ी रख दिया है, समान जाति रखा है। अब ऐसे ही बड़ी ई किससे मिलके बनेगा? छोटी ई प्लस छोटी ई। बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, इन दोनों के योग से बना है। ओके, विजातीय में कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब कौन कौन से हैं विजातीय स्वर? ठीक है, ये है 4। जैसे छोटा ए, फिर बड़ी ए, छोटा अ और बड़ा अ। ठीक है। अब ये विजातीय हैं तो ये अलग अलग प्रकार से बनेंगे। अब ये जैसे छोटी ए बना है, सब में आ तो होगा ही, हर स्वर के अंदर आ है, प्रेजेंट है। और इसमें विजातीय तो अलग होंगे, तो विजातीय स्वर में आ सब में होगा। और इसमें हमें ऐड करना होगा छोटी ई। आ और छोटी ई मिलकर बनाते हैं छोटी ए। फिर आ और छोटी ए मिलकर बनाता है छोटी ए, सॉरी बड़ी ए। ऐसे ही आ प्लस ओ बनाना है तो आ प्लस ऊ, फिर आ प्लस ओ। देखिए बड़ा ओ में छोटा ओ होगा, ऐसी बड़ी ए में छोटी ए होगी। सब में आ होगा, ई ए ऊ, ई और ऊ। छोटी ए छोटी ई मिलेगी इसमें, छोटा ओ में छोटा ओ। उसके बाद बड़ी ए में ए मिलेगी। ओके,
तो ये हो गया वर्गीकरण हमारा, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पे। अब इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है स्वरों का वर्गीकरण। हम देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर। तो दूसरा है हमारा वर्गीकरण मुंह खुलने, मुंह खुलने, ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर, के आधार पर, ठीक है। ये कितने प्रकार से का होता है? तो ये होता है 4 प्रकार से। देखिए कौन कौन सा। नंबर 1, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से देखिए पढ़ने में बहुत इजी रहता है, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं अर्ध, इसको ट्रिक से देखेंगे हम। अर्ध विव्रत, यहाँ भी लिखो, इधर भी अर्ध संवृत, अर्ध विव्रत, अर्ध संवृत। अब यहाँ लिख लीजिए अर्ध है तो यहाँ हो जाएगा हमारा बड़ा व्रत, विव्रत, विव्रत। यहाँ अर्ध विव्रत तो विव्रत, अर्ध का विव्रत हो, अर्ध विव्रत, फिर पूरा विव्रत हो गया। इसके बाद अर्ध संवृत है तो यहाँ पे हो जाएगा संवृत, ठीक है, संवृत। देखिए इसको ट्रिक से देखना है हमें, इसलिए हमने ऐसे लिखा है नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए, ये शॉर्ट में लिखना है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। यूपी पुलिस या हिंदी जिसमें भी आती है वनडे एग्ज़ाम में, उसके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। तो जैसे अर्ध विव्रत, जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, छोटा आ लिखते हैं, तो यहाँ लिख लो छोटा आ। उसके बाद बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ के बाद क्या आती है, छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। ये चारों इसमें आ जाते हैं। फिर बड़ा ऊ के बाद क्या आता है, छोटी री तो आता है ना, री, तो री हटा देंगे हम इसमें से, री नहीं हमने इसको कंसीडर किया है, इसमें नहीं दिया होता है एक्चुअली। अब छोटी ए, ठीक है, छोटी ए, तो अर्ध समृद्ध में छोटी ए और छोटा ओ इसमें रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से आएंगे तो छोटी ए छोटा ओ यहाँ पर आ गए, तो यहाँ आ जाएगा बड़ी ए और बड़ा ओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्ध विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, ये दोनों होते हैं, इसको ध्यान रखना। अब इसका तीसरा आधार हम देख लेते हैं। तीसरा आधार है इसका जीभ के भाग के आधार पर। ये तो था मुंह के खुलने के आधार पे, अब है जीभ, जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने तरह का होता है, ये 3 तरह का होता है। 3 तरह से वर्गीकरण किया जाता है। इसका ग्राफ बना लीजिए। देखिए ग्राफ से सीखेंगे तो बहुत इजी होता है। नंबर 1, जीभ के आधार पे अग्र स्वर, क्या होता है, अग्र, तो अग्र स्वर, ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर अग्र स्वर। दूसरा है इसका आधार मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। तो देखिए हम कम से कम वर्ड लिख रहे हैं, स्वर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्वर पढ़ रहे हैं। तो अग्र मध्य पश्च ऐसे ही याद करो शॉर्ट में, तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए इसमें हमने अपनी ट्रिक बनाई है। अग्र यानी
आगे, ठीक है। अब जैसे पहले क्या होता था ना कि पहले आगे नहीं आने दिया था माताओं को, तो पहले अब कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो अग्र यानी आगे, सबसे पहले कौन चलेंगे आगे? आगे चलेंगी माताएं। फिर माताएं क्या करती हैं? अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं, ठीक है। तो इधर माता ये हैं, पिता ये, ओके, और पुत्र को मध्य में रखेंगे, ओके, यानी बच्चा, ओके। तो सबसे छोटा बच्चा होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका मध्य स्वर में आ जाता है छोटा आ, ठीक है। और पश्च स्वर में देखिए, अभी लिख लेते हैं हम सबको। तो मध्य स्वर में आ गया आ, छोटा आ, माता, यानी माता देखिए फीमेल से रिलेट करेंगे तो फीमेल वर्ड जैसे ई हो गया, ठीक है, और बड़ी ई हो गया। और जब छोटी ए लिखते हैं, आपने देखा था इसमें छोटी ए को, छोटी ए में ई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको भी यहीं पे रखेंगे, छोटी ए और बड़ी ए। तो छोटी बड़ी ये सब माताओं की कैटेगरी में हम इसको मान लेते हैं। तो अग्र स्वर में ई ए रहेंगे, मध्य स्वर में आ रहेगा, और पश्च स्वर में यानी पिता, पास से पश्च, पास से पिता, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे। अब देखिए कौन कौन रह गए? आ यहाँ आ गया, छोटा आ, तो बड़ा आ रह गया। पुरुष जाति को सबको लिख दीजिए, बड़ा आ, और ओके, ऊ, जस्ट पुरुष जाति इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए याद करने के लिए, ओके। ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है कि पुरुष जाति में है ये सम्मिलित, ठीक है। वैसे बस आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओके। फिर क्या आ जाते हैं? छोटा ओ, सब आ लग रहा है ना, सब में आ बना हुआ है, थोड़ा सा थ्री जैसा आ लग रहा है ना, आ जैसे, तो सारे वर्ड आ जाएंगे पश्च स्वर में। तो छोटा ओ और इसके बाद बड़ा ओ। तो ये हो गए हमारे जीभ के भाग के आधार पर 3 तरह के, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अगला आधार देख लेते हैं हम। अगला आधार है हमारा चौथा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स बना रहे हैं हम। जीभ के तनाव के आधार पर, देखिए जीभ के भाग के आधार पे था, लेकिन अब जीभ के तनाव ये बहुत कम पढ़ते हैं आप लोग, और कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है तो दिक्कत होती है। जीभ के तनाव के आधार पर ये 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है इसे। देखिए 2 तरीके से, कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास शिथिल, शिथिल क्या होता है? शिथिल होता है जैसे कोई बिल्कुल जिससे हिला डला नहीं जा रहा, शिथिल, कमज़ोर, ओके। और दूसरा क्या होगा? कठोर। तो शिथिल स्वर और कठोर स्वर में वर्गीकृत किया गया है। किसको कहते हैं शिथिल स्वर? तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनको कहते हैं शिथिल स्वर। और कठोर स्वर में देखिए, कठोर स्वर में किसको रखा गया है? तो इसका बड़ा भाग क्या हो जाएगा? बड़ा आ, छोटा आ तो बड़ा आ, छोटी ई तो बड़ी ई, छोटा ऊ तो बड़ा ऊ। ये हो गए हमारे कठोर स्वर, शिथिल स्वर, कठोर स्वर, ठीक है। अब इसका 5वां आधार है हमारा, यहीं लिख देते हैं। देखिए जगह है यहाँ पे, अभी थोड़ी सी, एक ही पेज पे हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ओठ की स्थिति के आधार पे, होठ कैसे खुलते हैं ना आपके, होठ कहते हैं, वैसे ओठ होते हैं। ओठ की स्थिति के आधार पर, कि स्थिति कैसी है, कि स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के वर्गीकृत करते हैं? तो 3 तरह से वर्गीकृत करते हैं इसको। नंबर 1, अच्छा ग्राफ बनाना है, हमें भूल जाते हैं बार बार। नंबर 1 पे रख लेते हैं हम,
ए व्रतमुखी, ए व्रतमुखी। ठीक है, इसका दूसरा भाग भी है, अभी बाद में लिखेंगे हम। दूसरा है, दूसरा आधार हम मान लेते हैं अर्ध। देखिए ए लगाना है व्रतमुखी, अभी हमने लगाया ए, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले ए को हाईलाइट कर लेते हैं ए, और व्रतमुखी तो है ही इसमें। दूसरा है अर्ध, अर्ध। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम शायद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने आधार हैं इसके वर्गीकृत के। अर्ध, और फिर व्रतमुखी इसमें भी है, व्रतमुखी इसमें भी, व्रतमुखी। तीसरा, तीसरा आता है ए व्रतमुखी। पहला है ए व्रतमुखी, अर्ध व्रतमुखी, और तीसरा हो जाएगा ओनली व्रतमुखी। और ए और अर्ध हट जाएगा तो रह जाएगा केवल व्रतमुखी, व्रतमुखी। ठीक है, देखिए अब इनका दूसरा नाम भी देख लीजिए, जो इनके दूसरे नाम हैं सेकंड। यहाँ लिख देते हैं हम ए वर्तुल, ए वर्तुल स्वर, या ए व्रतमुखी स्वर, ए वर्तुल, ए वर्तुल। देखिए अब इनके नाम पे मत जाइए, ए व्रतमुखी क्या होता है ये, ओके। तो ये तो फिर तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी केवल इनके आधार जो हैं उनको ध्यान में रखिए कि किसके अंदर किसको रखा गया। ए वर्तुल इसी को कहते हैं। फिर अर्ध, अभी देखिए ए है तो ए वर्तुल, तो ये अर्ध है तो ये भी हो जाएगा अर्ध, अर्ध वर्तुल। और तीसरा व्रतमुखी है तो ये वर्तुल हो जाएगा केवल। ठीक है, तो अब इसको बंद कर दीजिए ताकि हम इसको अच्छे से ध्यान रहे हमें कि कहाँ से कहाँ तक है, और इसको रिवाइज़ करते रहिए। एक हफ्ते में अगर रिवाइज़ करते रहेंगे, डेली देख लो, 1 मिनट लगेगा, 1 हफ्ते तक रिवाइज़ कर लो, सब याद हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए वर्तुल में रखे गए हैं हमारे पास। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, तो हमने देखा था कि जीभ के आधार पर था ये, तो जीभ के आधार पर था ई ए, तो इसमें बस आ को आगे ले आइए तो यही आधार बन जाएगा। छोटा आ यहाँ जाएगा, ठीक है, आ और ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, अब इसमें जैसे आ यहाँ से यहाँ आ गया तो एक सीट खाली हो गई, तो यहाँ से बड़ा आ यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे बड़ा आ, और बाकी सब ये यहीं रह जाएंगे, बाकी सब ओ। देखिए ये और ये सेम ही है, कौन सा, जीभ के भाग के आधार पे और ओठ के भाग के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो यहाँ लिख लीजिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ओ, लास्ट बड़ा ओ। अब हम देखेंगे इसका अंतिम आधार। देखिए अंतिम आधार है इसका छठा, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों को वर्गीकृत करेंगे, इसमें अब जितने भी आधार हैं हम सब लिख देते हैं। जैसे इसमें आज सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा कंठ, ठीक है, कंठ। दूसरा लिख लेते हैं हम कंठ तालु, तालु कह दो या तालव्य कह दो, कंठ तालव्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धन्य। देखिए चौथा जो दंत है ना वो है नहीं, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं दंत। दंत में कोई भी इसमें वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन हम लिख लेते हैं, ओके। इसको हम अभी क्रॉस कर देते हैं, इसमें कोई नहीं होता है। 5वां नंबर है, हम इसमें डाल देते हैं ओष्ठ। छठे आधार पे रखते हैं हम ये एक सीक्वेंस बनाई है हमने, ये याद नहीं रखना है कि कितने प्रकार का, लेकिन जो इससे पीछे लिखाए थे वो वही हैं।
तो छठा मान लेते हैं कंठ। देखिए अभी याद करना है आपको, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग, ठीक है, का चा टा ता पा, उसमें होता है ना, जैसे कंठ तालु मूर्धन्य दंत, कंठ तालव्य, तालु या तालव्य, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत, दंत ओष्ठ, ये हो गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने रख लिया है यहाँ पे, ये बस सीरीज है, ठीक है। तो ओष्ठ के बाद हम रख लेते हैं दो को मिला के, कंठ और तालु को मिला के, तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य। अब 7वें नंबर पे रख लेते हैं कंठ और ओष्ठ को मिला के, तो कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठ्योष्ठ, ठीक है, कंठ्योष्ठ, सॉरी कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ, कंठ ओष्ठ यानी कंठ्योष्ठ। ओके, तो लिख लेते हैं सबको। तो कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं, स्वर ये आ जाते हैं हमारे पास, छोटा आ, फिर बड़ा आ, और एक आ जाता है विसर्ग वाला आ, ठीक है, अंगा जैसे हम कहते हैं, अंगा। तालव्य में आ जाएगा, देखिए आ कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, ठीक है। तालव्य में आ जाएगा छोटी ई और बड़ी ई। मूर, र आ रहा है ना, मूर, तो री याद रखिए, री से ऋषि। दंते में कोई नहीं होता है स्वर। ओष्ठ में आ जाता है आपका ओ से ऊ आ रहा है ना, ओष्ठ है ऊ, ओ से ओष्ठ, ओ से ऊ, ओष्ठ। या फिर ये देखिए 3 है, तो इसमें भी देखिए ये 3 है, ठीक है, ये ओष्ठ। ओके, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये ट्रिक याद रखो ध्यान से। कंठ तालव्य, अब कंठ और तालव्य को मिलाइए, तो कंठ में रहे ये आ, और तालव्य में आ गया हमारे पास ये ई, तो आ और ई मिलके क्या बनता है, आ और ई मिलके क्या बनता है बताइए, तो बनता है छोटी ए और बड़ी ए। आ और ई मिलके क्या बनता है, छोटी ए बनता है, और आ प्लस छोटी ए मिलके बनता है बड़ी ए। ऐसे ही कंठ और ओष्ठ मिलाइए, कंठोष्ठ, तो कंठ में कौन है, आ, ठीक है, सॉरी, तो इसका नाम लिख लेते हैं पहले, तो छोटा ओ और बड़ा ओ, ये दोनों आएंगे इसमें, बड़ों में 2 मात्राएं, ठीक है। इस पर एक भी नहीं होती, फिर इस पर लगाते हैं 1 मात्रा, लेकिन जब मात्रा लगाते हैं तो 2 होती हैं, इसमें 1 होती है। तो ये किससे बना है, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है। ओ, आ प्लस ऊ क्या बन जाता है, ओ, अभी पीछे देखा था हमने, और आ प्लस ओ मिलकर बन जाएगा आओ, यानी बड़ा ओ, ठीक है। तो ये हो गया कंठोष्ठ। ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न बनता है, ये सब बच्चे याद रख लेते हैं लेकिन ये याद नहीं रखते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना। ये था हमारी वीडियो का एंड। तो यहाँ हमने सभी स्वरों को वर्गीकृत किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो इसको अगर आप भूल जाते हैं तो एक बार फिर देखना, बहुत ही आराम तरीके से समझाया गया है। और इसका जो हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा, इससे अगले पार्ट में हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, उसमें सारे व्यंजनों को ख़त्म कर देंगे और इसके साथ ये वर्णमाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक इसके लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। थैंक यू।